जो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं ये अविकसित चित्त है। जो भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं जीव, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, और भी जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, भूत प्रेत, देवता, ये खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, और वो खुद के लिए तो खतरनाक है ही। कैसे? नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से इसी को विस्तार से समझते हैं। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है जीवों में, ये जीव नहीं है, ये ना तो आदमी है, ये अविकसित चित्त है, कुदरत का एक बारीक पदार्थ है। इसको आदमी ना समझे, इनको जीव ना समझे, इनको कुत्ता बिल्ली ना समझे, इनको चित्त समझे। एक पदार्थ, बहुत ही महीन पदार्थ कुदरत का। ये पदार्थ स्वयं के लिए तो खतरा पैदा करता ही है, और आपके लिए भी ये खतरनाक है, बेहद ही खतरनाक है। कैसे? जैसे हम जब ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, दोस्त, आदमी, रिश्तेदार, घर परिवार वाले, भाई बहन, गाय भैंस बकरी, देवता कहते हैं। जब दिव्य दृष्टि से इनको देखा जाता है, इनका फ्यूचर देखा जाता है, तो ये अविकसित चित्त आज तो आदमी के रूप में है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, और जब इसका फ्यूचर देखा जाता है तो यही चित्त जिसे आप आदमी कहते हैं, ये पशु योनि के जन्म लेते हुए दिखाई देता है। दूसरी बात, यही चित्त आने वाले फ्यूचर में आपके लिए काफी समस्याएं पैदा करता हुआ दिखाई देता है। अब इस बात को मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूं, इस बात को कुछ ऐसे समझे, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं ये सभी दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। इनका अगर फ्यूचर देखते हैं तो कोई विरला ही बच पाता है। तो आप इनको आदमी, जीव समझ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली समझ रहे हैं, देवता समझ रहे हैं, भूत प्रेत समझ रहे हैं। इनका फ्यूचर देखने पे इनका फ्यूचर अच्छा नहीं मिलता, भविष्य अच्छा नहीं मिलता। इनके विभिन्न प्रकार के जन्म मिलते हैं। जैसे आपके जो जान पहचान के हैं, अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है तो उनका जब फ्यूचर देखेंगे तो कोई सूअर की योनि में, कोई कीड़े की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में, ऐसे बन के ये विचरण करते रहते हैं। तो ये अपने लिए भी खतरनाक है। खतरनाक तो है ही, जब इनकी गति ऐसी होती है तो खतरनाक ही स्वयं के लिए है, और पूरी जिंदगी आपको परेशान रखते हैं, और परेशान रख के आपकी भी दुर्गति का कारण बनते हैं ये, क्योंकि आप इनमें उलझे रहते हैं, ये आपको उलझाए रहते हैं। पहले ये आपको उलझाते हैं, फिर आप इनमें उलझे रहते हैं, और पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। और फिर आपका और हमारा जब भविष्य देखा जाता है ज्ञान दृष्टि से, तो वो भविष्य कैसा मिलता है? आज आदमी का जन्म है, कल कुत्ते का जन्म है, जीव जंतुओं का जन्म है। आज रजाई है सर्दियों में अच्छी ओढ़ने के लिए, कल को ठंड में भटक रहे हैं, खेतों में भटक रहे हैं, गीदड़ का रूप लेके, इसके अलावा और भी नील गाय का रूप लेके, यहाँ तक भी देखा है बकरे बने हुए हैं। और इसके अलावा मैं बता नहीं सकता कि बकरे बन के बकरे को तो कटना ही होता है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चित्त है ना, जितने भी, जिसे आप जीव कहते हैं, आदमी कहते हैं, दोस्त कहते हैं, ये अपने लिए तो बेहद ही घातक है, इसलिए इनसे बच के रहे। और ये आपके लिए भी घातक है, क्योंकि अगर आपको ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाए, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो आपको हकीकत का ज्ञान प्राप्त होगा, अपनी दुर्गति का और इन चित्तों की दुर्गति का
ज्ञान प्राप्त होगा, भविष्य का ज्ञान प्राप्त होगा, तब आप क्या देखेंगे कि ये सभी दुर्गति को जा रहे हैं और आपको भी ले गए। आपको अपना भविष्य भी दिखाई दे जाएगा, अपना दूसरा जन्म भी दिखाई दे जाएगा। अब बता दिया मैंने, तो ये दूसरा जन्म के बारे में बता दिया। बाकी इसी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। जैसे आप पे मुकदमा डाल सकते हैं, आपको मरवा भी सकते हैं, आप पे तंत्र विद्या का प्रयोग भी करवा सकते हैं, या आपको मन ही मन मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बुरा सोच रहे हैं। तो ये खतरनाक चित्त है जो आप ही के बारे में आपका बुरा सोच रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि ये 24 घंटे आपके बारे में अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं, इनको मौका नहीं मिलता। अब जब ज्ञान दृष्टि से देखा गया है, दिव्य दृष्टि से, तो आदमी के घर वाले ही, जान पहचान वाले ही, दोस्त ही, परिवार वाले ही उसको मारने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि वो मारने में कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, ज्ञान दृष्टि दिखा देती है ऐसा। तो एक दो उदाहरण दे के, एग्जाम्पल दे के मैंने बताया कि ये कैसे खतरनाक है, और बाकी तो आपको भी पता है कि ये कैसे ये खतरनाक है। अब ये सांप घूम रहा है खेतों में मान लो, तो वो भी खतरनाक ही है, मौका मिलेगा तो काट लेगा, वरना बाहर दूर से घूमता रहेगा। तो जितने भी ये जीव है ना, ये किसी ना किसी रूप में आपको हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ मोटी मोटी हानियां, दिक्कतें, समस्याएं जो ये पैदा कर सकते हैं वो तो आपको भी पता है, लेकिन बारीक रूप से कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वे आपको इतना नहीं पता है। वो योगियों को, ब्रह्मज्ञानियों को, जो ज्ञानवान है, भगवत्ता को प्राप्त है, उनको पता है। तो इन सभी से बच के रहे और अपने चित्त से भी बच के रहे। आपके अंदर भी एक चित्त है जो आपको दुर्गति में ले जा सकता है, आपका बुरा कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपको अपंग कर सकता है, आपका एक्सीडेंट करवा सकता है। आपका चित्त ही आपको दूसरे जन्म में नीची योनियों में जन्म का कारण बन सकता है, जिससे कि आपको दुख उठाना पड़ेगा। अपने ही चित्त से, और जितने ये विभिन्न प्राणियों के चित्त है, प्राणी तो क्या कहेंगे, इनको चित्त ही समझो, ये चित्त ही है, तो इस पदार्थ से बच के रहे। मैंने काफी समझा दिया कि जीवों से और उनके चित्त से बच के रहे। ये ज्यादातर दुर्गति में जाने वाले हैं ये चित्त, इनको आदमी ना समझे। ये चित्त है, खतरनाक चित्त, जिन्होंने माया जाल फैला दिया है। आपको आदमी दिखाई दे रहे हैं, चित्त। आपको कुत्ता बिल्ली दिखाई दे रहे हैं, चित्त। आपको सांप दिखाई दे रहा है, ये चित्त। आपको देवता दिखाई दे रहा है, ये चित्त। आपको पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं, है ये चित्त। बेहद ही खतरनाक। अब नहीं तो आने वाले समय में इसकी वजह से आपको नुकसान या खतरा हो सकता है। मैक्सिमम चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ऐसा मैंने दिव्य दृष्टि से कई साल तक देखा है, समझा है। और इस पदार्थ का, जिसे आप जीव कहते हैं, आदमी कहते हैं, है तो ये चित्त, इसकी क्रियाकलाप देखे हैं, ये कैसे खतरनाक हो सकता है, कैसे ये एक्टिविटी करता है, जो कि आम आदमियों को नहीं पता लग पाती। आपके जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम है जो आपको पता नहीं है, इन चित्तों की वजह से ही काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ब्रह्म पदवी में रहे, गुरु को प्रणाम करे, गुरु को दंडवत प्रणाम करे, किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु को जिसको अंदर भगवत्ता प्रकट है, वो इन चित्तों से बचा सकता है। बाकी आप तो यही समझते रहेंगे, हमारा दोस्त है, हमारी वाइफ है, हमारा हस्बैंड है, हमारी बहन है, हमारा कुत्ता है, हमारे खेत है, ये सांप भी हमारे ये जो यहाँ रहते हैं ऐसे ही समझते रहेंगे, और कभी ना कभी ये आपको नुकसान पहुंचा जाएगी। तो काफी समझा दिया, जो देखा था सो बता दिया, किताबों की बात नहीं बताई गई है। ऐसा ज्ञान दृष्टि से देखा जाता हूँ कि कैसे एक चित्त
दूसरे का बुरा करते हैं और वो अपना भी बुरा करते हैं। देखे गए पैटर्न्स बताए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ फिलोसफी नहीं बताई जा रही है, ये भी एक विज्ञान ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच के रहेंगे ये कुदरती पदार्थों से, जिसे आप भाई बहन कहते हैं, आदमी कहते हैं, कुत्ता बिल्ली कहते हैं। ये चित्त है बेहद ही खतरनाक। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यह बात आपको पता नहीं है। मैंने परमात्मा को आपके अंदर देखा है, उस ब्रह्म को आपके अंदर देखा है। देखा था सो बता दिया, अनुभव ही बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।